कृष्णा। भगवद गीता हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भगवद गीता की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में हमारी सभी परेशानियों और समस्याओं का हल लिखा हुआ है। मनुष्य के जीवन में दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफ़ी प्रबल होती हैं और जब मनुष्य की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका मन दुखी होता है। और अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे और उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पुण्य और क्या पाप है, बस किसी का दिल न दुखे। वह मनुष्य जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरी की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शक्ति प्राप्त होती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर कभी सजा नहीं देते। ईश्वर माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर हमें माफ़ नहीं करते। जिस प्रकार गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी हमें ढूंढ लेते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना करता है और न ईर्ष्या करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में परेशानियां आती ही रहती हैं, लेकिन चिंता करने से वे ज़्यादा बढ़ती हैं और खामोश रहने और सब्र करने से वे ख़त्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्र करने से जल्दी खुशियों में बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो आया है वो जाएगा। जो आज हमारे पास है वो कल किसी और के पास होगा, जो कल किसी और के पास है वो कल किसी और के पास होगा। इसलिए हमेशा हमें कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा दिल ना दुखे। जहाँ तक हो हम किसी की परेशानियों का कारण ना बन के उसकी समस्याओं का हल कर सुधारने का काम करें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वह व्यक्ति जो दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरों की भलाई के कार्य करता है, वह जीवन में सदा सुखी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भजते हुए कार्य करता है, दूसरों की सेवा करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। ईश्वर सदा भक्तों के दिल में ही निवास करता है।